नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में न्याय की उम्मीद कहां है। डबल इंजन की सरकार है, रोजगार और नौकरी नहीं दी, वैकेंसी नहीं आ रही है और जहां आ रही है उसको भी आप बेच देते हैं। उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है और ये कहा है कि पेपर लीक हो जाता है, आप बेच देते हैं पूरे। बच्चे दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि बच्चे दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। सभी सेंटरों पर लेट से पेपर मिले, बच्चे लड़ेंगे क्योंकि ये उनकी जिंदगी का सवाल है। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, क्या उम्मीद करिएगा। न्याय की उम्मीद बिहार में कहाँ होगी। बाबा साहब अम्बेडकर पर इतनी बात, आज उन्हीं के कारण, उन्हीं के संविधान और उनके विचारों के कारण ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर धरना दे रहे हैं। और कानून नाम की चीज डबल इंजन की सरकार है। एक तो रोजगार नहीं दिया, एक तो नौकरी नहीं दी। ये तो बीपीए एक 2 करोड़ का नौकरी का क्या हुआ। दूसरी तरफ आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं बाबा साहब का। तीसरी तरफ आप वैकेंसी नहीं निकालते हैं, न रेलवे की न किसी चीजों की। कुछ वैकेंसी निकलती भी है कभी कभी, यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, उस पर भी आप उसको बेचते हैं। उसको पूरा का पूरा क्वेश्चन आउट हो जाता है, हर क्वेश्चन आउट होता है। आप इसको उठा करके देखिए ना, तो बच्चे का डिमांड है कि री एग्जामिनेशन। आप 12,001 पर आप 20,000 का मार्कशीट है, एक जगह आप कह रहे हो कि 4 तारीख को मैं री एग्जामिनेशन लूंगा। आधार वही है कि 4 मिनट लेट इनको क्वेश्चन मिला। सभी सेंटरों पर 18 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट लेट सेंटर मिला है। कहीं क्वेश्चन ले लिए गए हाथ से, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया। नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है, जो सेम प्रैक्टिस कोचिंग का था, उसी क्वेश्चन को आप लेके वहां दे दिए। फिर 12,000 का जो आप लेंगे, सेम प्रैक्टिस में यदि आप एग्जाम ले रहे हैं तो 4 लाख बच्चे हमारे मर जाएंगे। तो ये अपने मरने के, अपने को जिंदा रखने के लिए तो लड़ेगा। इनके एग्जिस्टेंस और लाइफ का सवाल है। तो आप रात में गुंडाई करती है पुलिस, आकर के उठा के लेके चला गया काले स्कॉर्पियो पर, सिविल ड्रेस में आकर के बड़ी मार मारा। कल बच्चों पर मारा, बेटियों को कल मारा, हाथ तोड़ दी गई। सरकार के जो लोग हैं क्यों नहीं आके बात करते? भैया सरकार के लोग सब हमाम में नंगे। हड्डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जिस चोर को बीपीएससी का अध्यक्ष बनाया है उसको प्रोटेक्ट करेगा ना। और 1,500 करोड़ की प्रैक्टिस है, ऊपर से नीचे तक ले रहे हैं और इसमें सारा सिस्टम इन्वॉल्व है। पदाधिकारी, नेता, बीपीएससी का चेयरमैन, माफिया जो नालंदा 84-88 से तार जुड़ा हुआ है। कब तक पेपर लीक आउट होगा भाई? कब तक आप बेचिएगा? कब तक आप मिडिल जीनियस बच्चों को की जिंदगी तबाह करिएगा? हम तो अपील करते हैं सभी छात्र नेताओं से कि आप यदि 4 तारीख के पहले तक नहीं ये स्वीकार करता है तो बिहार बंद करिए। हम अपील करते हैं राहुल गांधी जी से भी कि आप हमेशा छात्रों की आवाज बने हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। मेरा आपसे आग्रह होगा कि निश्चित तौर पर आप बिहार बीपीएससी बच्चों की आवाज ही ना बने, पूरे कांग्रेस को खड़ा। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि सबूत है कि कई जगहों पर 50 से 45 मिनट लेट से परीक्षा ली गई, लेकिन वक्त पर पेपर ले लिया गया। क्या ये अन्याय नहीं है? क्या इसे गलत न माने? वे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और आप जाकर इस प्रकार लाठीचार्ज कर रहे हैं। भाग्यपूर्ण है साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। तेजस्वी जी भी गए थे। वो मांग क्या रहे हैं भाई? चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे आपसे। एविडेंस है कि कई जगह 50 मिनट, 45 मिनट लेट से परीक्षा ली गई, लेकिन वक्त पर कॉपी ले ली गई। क्या यह अन्याय नहीं है? क्या इसे मैल प्रैक्टिस नहीं माने? क्या इसे एक डिजाइन के तहत ना माने? वो शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में बैठे हुए और आप जाकर के इस प्रकार लाठीचार्ज कर रहे हैं जैसे सरहद पर वो दुश्मन नहीं है आपके। मतलब मैं तो इस देश को इतना बदलता देख रहा हूं। यहां शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना, अगर आज की डेट में इमरजेंसी में जैसे प्रोटेस्ट हुआ था, स्वीकार करेगा ये निजाम?
और बिहार के बारे में लगातार नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। सरकार चला कौन रहा है? क्या बीजेपी ने प्रॉक्सी तरीके से वहां कंट्रोल कर लिया है अधिकारियों के माध्यम से, दैट टू सेवानिवृत्त अधिकारियों के माध्यम से, जिनके लिए बर्बर लाठीचार्ज एसओपी का हिस्सा हो गया है? मैं समझता हूं थोड़ा सावधानी से सरकार को इन संवेदनशील मुद्दों पर, छात्रों की मांग पर विचार करिए और इस प्रकार की हरकतों से बाज आइए, नहीं तो ये ठंडा नहीं होने जा रहा अगर आप गलतफहमी में। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, दिल्ली की जनता जानती है कि उनका काम अरविंद केजरीवाल करेंगे, जिसने बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज, महिलाओं के लिए बस फ्री किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ की यात्रा फ्री की, वे 2100 की योजना भी लागू करेंगे। उन्होंने कहा, यह दिल्ली के लोगों को भरोसा है। केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद 2100 रुपए हर महिला के खाते में हर महीने पहुंचेगा। तो माताएं बहनें अपना रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। बीजेपी महिलाओं के खिलाफ हमेशा रहती है। वो नहीं चाहती कि वो सशक्त हों, मजबूत हों, उनके हाथ में कुछ पैसे आए, वो नहीं चाहती बीजेपी, इसलिए बीजेपी विरोध कर रही है। इनसे कुछ होता नहीं, हम कुछ कर रहे हैं उसको करने देना चाहते नहीं। लेकिन मैं भाजपाइयों को बताना चाहता हूं, जितना भी चाहे तुम विरोध कर लो, 2100 रुपए महिला सम्मान की योजना केजरीवाल जी दिल्ली में लागू करके ही रहेंगे। आप जो चाहे विरोध कर लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं। नई दिल्ली की किसी व्यक्ति, अरे सब दिल्ली में सारे लोगों को पता है, सब पैसे लेंगे चुनाव में, वोट केजरीवाल को देंगे। नई दिल्ली विधानसभा से जुड़े किसी शख्स ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कर रही है, पुलिस कंप्लेंट की है प्रवीण वर्मा के खिलाफ। मैं सीधे सीधे ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ये जानती है कि उनका काम कौन करेगा। अरविंद केजरीवाल। बिजली फ्री किया जिसने, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की, और 2100 रुपए की योजना भी महिला सम्मान की केजरीवाल जी लागू करेंगे। ये भरोसा है दिल्ली के लोगों का। पैसे बांटने को चुनाव के समय में सब पैसे बांटते हैं, अपना पैसे बांटेंगे भाजपा वाले, तो इसके लिए मशहूर हैं, वो पैसे ले लेगी जनता। कल जो पब्लिक नोटिस आया लोगों को, देखो, कांग्रेस हो या बीजेपी, जितना चाहे विरोध कर ले, महिला सम्मान योजना दिल्ली में लागू होगी केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। इसमें कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। जितनी ताकत कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लगाना वो लगा ले। आप लोग बेलगावी में सीडब्ल्यूसी की बैठक पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रियो श्रीनेत्र ने कहा कि प्रहलाद जोशी जैसे लोग महात्मा गांधी के चरित्र को नहीं समझते हैं, कांग्रेस को नहीं समझते हैं। Look, people like Prahlad Joshi don't understand the ethos of Mahatma Gandhi. They don't understand the ethos and essence of the Congress party. They don't understand that the Congress party was born out of the freedom struggle. We fought for India's independence. We are the architects of modern India. We gave a call for peace and harmony in this country. We have had presidents like Mahatma Gandhi himself, whose centenary we are here to celebrate when he took over the presidency in Belgaum. We are extremely privileged and honored and humbled to be a part of the party which was once presided over by the Mahatma himself. To have had leaders like Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Subhash Chandra Bose and various other people, we feel extremely privileged and extremely honored. And so the BJP can say what it has to. आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2025 का कुंभ मेला हमारे लिए बहुत बड़ा आयोजन है। सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है। 13 जनवरी में प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। इतनी दुर्दशा कुंभ के इतिहास में कभी नहीं थी। उस कुंभ मेले की व्यवस्था श्री अखिलेश यादव जी ने अपने चचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी। आने वाले तीर्थयात्रियों को दुर्घटना तक का शिकार होना पड़ा था। कोई मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं थी। कई तीर्थयात्री मारे गए थे। श्री अखिलेश यादव जी शुभ बोले तो बोले, चलनिया ना बोले, जिसके 72 छेद होते हैं, और आपको बोलने का कुंभ मेले पर कोई अधिकार नहीं है। अर्ध कुंभ 2019 में 24 करोड़ लोग आए, किसी को खरोंच नहीं आई, कोई असुविधा नहीं हुई। स्वच्छता, अविरलता, निर्मलता, सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। और 2025 जनवरी का जो कुंभ है वह तो हमारे लिए बहुत बड़ा आयोजन है। सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है।
आप चिंता मत करिए, अगर आपके मन में भाव आवे तो आइएगा, गंगा यमुना सरस्वती के पावन त्रिवेणी में डुबकी लगाइएगा। बहुत पाप किया है वो सब भूल जाएंगे। सर, समाजवादी पार्टी पीडीए अभियान चलाने वाली है, इससे जो है अम्बेडकर जी के बारे में प्रदेश भर के लोगों को बताएगी। और भाजपा देखिए, समाजवादी पार्टी का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, श्री अखिलेश यादव जी उसके डायरेक्टर हैं। वो एक परिवार की पार्टी है, पीडीए के नाम पे धोखा दे रहे हैं। पिछड़े, दलित, वंचित सब अखिलेश यादव जी की असलियत समझ चुके हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का सुपड़ा 2024 के उपचुनाव में साफ हो चुका है और 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। धन्यवाद। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बेलगावी में सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह शताब्दी वर्ष विशेष है, कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन यह कार्य समिति बैठक अगले कुछ महीनों और वर्षों के लिए गति और एजेंडा तय करेगी। यह सीडब्ल्यूसी बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक होगी। I think in Karnataka, the Congress party is doing a very good job in the government, but this working committee meeting, I think, will set the pace and the agenda for the next few months and years. And to my mind, this working committee will be historic in many ways. This is a historic occasion, a historic place, and we are all very proud to be here. The leadership will decide on the path ahead, and I think we'll go back from here giving a lot of strength and encouragement to the Congress workers across the country. Sir, will this boost Congress position? Absolutely, absolutely. We will take on the challenges. The Congress workers are fighting together. The India Alliance is very strong, and the Congress leadership will give the directions on how to move forward and take on the political opponents and win comprehensively. Thank you very much, sir. बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने आपकी महिला सम्मान योजना को लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए। लगातार बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने आपकी महिला सम्मान योजना जो देने की बात की है, आप सरकार की ओर से महिला सम्मान योजना देने की बात की गई है, उसको लेकर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी की महिला मोर्चा के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि आप पार्टी ने, आप सरकार ने महिला सम्मान योजना को लेकर बात की है और उसी के विरोध में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ये तस्वीरें देखिए, जहां विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि आपने जिस किस्म की घोषणा की है उनके उलट वहां के अधिकारियों ने सरकारी रिकॉर्ड पर उत्तर दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। आप बिना किसी योजना के महिलाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है। आप पार्टी ने जिस तरह की घोषणा की है उसके उलट वहां के अधिकारियों ने सरकारी रिकॉर्ड पे उन्होंने इस तरह का जो है प्रश्न का उत्तर दिया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की ऐसी कोई योजना नहीं है। बिना किसी योजना के निराधार इस तरह से महिलाओं को भ्रमित करने का काम जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। और पिछले 10 साल में उठा करके देखें तो दिल्ली के लोगों को ठगने के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। लोगों को झूठे भुलावे देना, झांसे देना और बाद में उन सबसे मुकर जाना। और जो है जो सरकार पार्टी विद डिफरेंस के नाम पर बनी थी उसके आधे से ज़्यादा लोग भ्रष्टाचार के केसेस में जेल में हैं। ऐसी पार्टी से अब दिल्ली के लोगों का मोह भंग हो गया और वो अब की बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने वाले हैं। वीर बाल दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 26 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों का बलिदान दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषणा होने पर आज ये दिन सारे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का बलिदान दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा आज ये बाल दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा और जिस प्रकार से पूरा देश मना रहा है, मैं सच्चे अर्थों में गुरुजी के और उनके परिवार के बलिदान को स्मरण भी कर रहा हूं और मुझे संतोष है इस बात का कि हमारे समाज ने जो पुरानी गलती दूसरे किसी और दिन बाल दिवस मनाने की थी, उसको संशोधित करते हुए जो आज से परंपरा ये जो 26 दिसंबर की है, यही सच्चे अर्थों में बाल दिवस होना चाहिए। गुरुजी के 4 बच्चे 2 मैदान में और 2 दीवार में चुनने के बाद भी देश और धर्म के लिए हंसते हंसते बलिदान हो गए, इससे बड़ा कोई क्या दिन हो सकता है। ये पराक्रम का दिन भी है, हमारे लिए श्रद्धा का दिन भी है, आस्था का दिन भी है और ये विश्वास रखने का दिन भी है कि हमारी भविष्य की पीढ़ियां अपने देश और धर्म के लिए सदैव अपना इस प्रकार का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मन से तैयार रहती है। परमात्मा की दया से ये भाग्यशाली हैं हम भारत के लोग और हमारा सिख परंपरा, जिसके बलबूते पर भारत की ये वर्तमान की स्थिति दुनिया के अंदर एक ताकतवर देश के नाते से दिखाई देती है। मैं गुरुजी के परिवार और उनके साहिबजादों के बलिदान दिवस के अवसर पर परमात्मा से कामना करता हूं दोबारा ऐसा कभी दिन नहीं आए, जितने कष्ट उनने भोगे हैं वो हमारे लिए प्रेरणादायी हैं। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय की एक छात्रा पर कथित यौन उत्पीड़न को लेकर डीएमके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए जहां एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय की एक छात्रा पर कथित यौन उत्पीड़न का यह मामला है, जिसमें डीएमके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने इस दौरान हिरासत में भी लिया है और ये प्रदर्शन देखिए भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। चेन्नई की बात करें, अन्ना विश्वविद्यालय की एक छात्रा पर कथित यौन उत्पीड़न को लेकर डीएमके सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन एआईएडीएमके कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे बढ़ेंगे। जुबली स्टेडियम सारूबेरा में ध्यानचंद हॉकी अकादमी के द्वारा स्वर्गीय धनराज महतो मेमोरियल हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। स्वर्गीय धनराज महतो सीसीएल कर्मचारी समाज सेवी थे। यह टूर्नामेंट उनके बेटे दुबे पटेल के सहयोग से किया गया। यह टूर्नामेंट हॉकी रामगढ़ से मान्यता प्राप्त है। इस प्रतियोगिता में उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में सुलेखा देवी और विशिष्ट अतिथि दुबे पटेल थे। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन सुलेखा देवी ने स्वर्गीय धनराज जी के फोटो पर पुष्प समर्पित कर और दीप जलाकर किया। इस प्रतियोगिता में कुल अलग अलग क्षेत्रों से टीमों ने भाग लिया, जिसमें लड़कियों की कुल 3 टीमें और लड़कों की 6 टीमों ने भाग लिया। ध्यानचंद हॉकी अकादमी ने मुख्य अतिथि को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। स्वर्गीय धनराज महतो मेमोरियल हॉकी चैंपियनशिप सभी बच्चों को मेडल दिया इस दौरान और यह पूरा टूर्नामेंट रामगढ़ हॉकी संघ की देखरेख में हुआ। लड़कों में मैन ऑफ द मैच समीर मुंडा को मिला और लड़कियों में मैन ऑफ द मैच अन्नू डीएवी स्कूल आरा कुजू को मिला है। यह साथ में मानसिक शक्ति भी देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसी जगहों से जो खिलाड़ी निकलते हैं वो निश्चित ही राज्य और देश का नाम ऊंचा करते हैं। हमें आशा है कि यहाँ से भी बहुत अच्छे प्रतिभा वाले खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे और इस जिला, राज्य और देश का नाम ऊंचा करेंगे। मैं स्वर्गीय धनराज महतो जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं एवं उनकी धर्मपत्नी को नमन करता हूं। धन्यवाद। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।